कल जब प्राइम मिनिस्टर एकाएक गए पुतिन को लेने और क्रेमलिन ने भी कहा हमें उम्मीद नहीं थी, तो हम सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की लैंड रोवर में आएंगे या पुतिन की ऑरस में आएंगे, दोनों साथ साथ। गाड़ी कोई और थी, एक ऐसे मुल्क की गाड़ी जिसके सीज में अभी रशिया और चाइना उड़ान भर रहे हैं। बड़ी खबर, पीएम के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे पुतिन। बड़ी खबर, फॉर्च्यूनर थी वो। पीएम आवास तक पीएम मोदी के साथ गए पुतिन, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर। टोयोटा कंपनी की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, हम सब जानते हैं, टोयोटा। लेकिन अभी भी पूरी तरह भारत में फॉर्च्यूनर शायद मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इनोवा होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये टोयोटा गाड़ी थी जो आपके सामने आ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, मेरे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। जरा फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। देखिए, अब फॉर्च्यूनर में फॉर्च्यून्स किसके चेंज होने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बट नेवरदलेस ये देखते हैं फॉर्च्यूनर में क्यों बैठे। पहले तस्वीर देखिए। अब आप, क्या हम जिप से जूम इन कर सकते हैं? ये देखिए जरा, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर यूजुअली लैंड रोवर, अगर मैं गलत नहीं हूं, ब्लैक कलर की लैंड रोवर में ट्रैवल करते हैं। जब वो गुजरात में होते हैं तो उनके पास कभी कभार स्कॉर्पियो होती है, कभी कभार सफारी होती है। यहां पर और कई बार वहां पर भी फॉर्च्यूनर होती है, लेकिन यहां पर ये फॉर्च्यूनर है, व्हाइट कलर की कार है। पुतिन की कार जो है, जो अमेरिका के बीस्ट का जवाब ऑरस है, वो है। लेकिन अब क्यों? देखे वजह नंबर 1, यूरोपियन कंपनी की गाड़ी में नहीं बैठना चाहते थे। वाह क्या बात है। ये देखिए जरा। वजह नंबर 2, यूएस कंपनी की गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहते थे। क्या बात है। ये देखिए, फॉर्च्यूनर जापान की टोयोटा कंपनी की कार है। ये देखिए आगे, देखिए फॉर्च्यूनर ही क्यों चुना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं सीधे चलता हूं हमारे सहयोगियों के पास, हमारे सभी रिपोर्टर्स के पास, इस पे क्विक टेक। आप ये देखिए, आप मनीष, गौरव, कमिंग टू यू। गौरव, आपने हाथ रेस किया और आप वहां पर मौजूद थे एयरपोर्ट पे जब ये गाड़ियों का काफिला निकला और ये गाड़ी आई। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फॉर्च्यूनर होगी। गौरव, योर टेक। देखिए, मैं आपको बताऊं, टोयोटा जापानीज कंपनी है। हालांकि वहां की एक मशहूर फैमिली है टोयोडा, उसके नाम पर यह ब्रांड का नाम पड़ा था। लेकिन टोयोडा में 10 स्ट्रोक आते हैं तो इसका नाम बदल के टोयोटा किया गया, जो 8 स्ट्रोक आता है। और 8 स्ट्रोक को जापान में शुभ मानते हैं। अब आप देखिए, एक गाड़ी जो शुभ मानी, जिसका ब्रांड नेम भी शुभ माना जा रहा है, जिसका मतलब, और फॉर्च्यूनर मतलब शुभ भविष्य की तरफ अगर बढ़ रहे हो दोनों देश, तो इससे बड़ा संदेश और क्या दे सकते हैं। गौरव, यहां पर एक और फैक्ट भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ना वेस्टर्न कंपनी, आप बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट मैं भी यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जब जनरल मोटर्स का डिक्लाइन चल रहा था अमेरिका में, तो न जाने क्या खुराफात हुई, उनको टोयोटा की गाड़ियों में खराबी दिखने लग गई और उन्होंने मिस्टर टोयोटा को बुलाया वहां पर हेयरिंग के लिए, उन्होंने आने से मना कर दिया। खैर गौरव, कमिंग बैक टू यू। समिट में देखा था कि किस तरह से ट्रंप का वो ट्वीट आया था जब पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग साथ मिल रहे थे। आज जब एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन को अपनी गाड़ी में लेकर गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो मैसेज बिल्कुल साफ है कि ठीक है, हम दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक सबसे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन किसी के दबाव में नहीं रखना चाहते हैं। हम अपने दोस्ती अपने शर्तों पर तय करेंगे, अपने संबंध अपनी शर्तों पर तय करेंगे। आपने ये जो बात बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है। मैं मनीष के पास आऊंगा। मनीष भाई, इसका मतलब तो ये हो गया मनीष, दैट वी नीड सम रशियन कार्स नाउ। देखिए, मैं इसे थोड़ा दूसरे एंगल से देखता हूं। पहले आप मुझे मनीष, ऑन द लाइटर नोट, मॉर्निंग का टाइम है, आप तो रशिया में 6 महीने 7 महीने रहे हैं, खूब सारी रशियन कार्स में आपने ट्रैवल किया है। कम ऑन यार, सेट। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन रूसी लोग कहते हैं कि इंडियन कार ज़्यादा बेहतर है। वो टाटा महिंद्रा की गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि हमारी कंपनी वहाँ नहीं जाती है, इसलिए मजबूरी में वो चीनी कार खरीद रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि आप और हम दोनों जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों अपनी सिक्योरिटी को लेकर किस हद तक, मतलब उनकी सुरक्षा एजेंसियाँ पैनिक रहती है और वो अपनी गाड़ी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब वो एक नॉर्मल सी कार, जो एक सामान्य तौर पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी केवल इस्तेमाल करती है, उसमें वो एकदम आराम से आकर बैठे। मैसेज ये था
कि भारत में वो सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत Well में said, Manish. उनको स्पेशल गाड़ी में बैठने की said. जरूरत नहीं है। जिस Well गाड़ी said, में Manisha. Well said, Manish. Well said. सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं। वेल सेड मनीष, वेल सेड, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत रूस में हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण डील और कई बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा संभव है। कल एक राउंड हुआ है, उससे पहले भी बातचीत हुई है। कल डिफेंस मिनिस्टर दोनों की मुलाकात हुई है। फिर S-400 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर डील संभव है। R-37 मिसाइल की खरीद पर भी बातचीत संभव है। Su-57 पर भी भारत रूस में बात होगी। यह भी बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा या इसके साथ जरा सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान में खलबली। हालांकि असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिल गया है, जियाउल हक को भी मिला था, परवेज मुशर्रफ को भी मिला था और बाजवा को भी मिला था। कहां है वो सब लोग? भारत रूस की संभावित डिफेंस डील से खबराया पाकिस्तान। रूस भारत में कई अहम आर्म्स डील संभव। पुतिन के दौरे से यूरोप के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान और चीन में बढ़ गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तान और चीन पुतिन दौरे पर निगाहें बनाए हुए हैं। दोनों को डर है कि कहीं भारत रूस में बड़ी डिफेंस डील ना हो जाए। पाकिस्तान तो पहले से ही घबराया हुआ है क्योंकि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसमें रूस का बड़ा सहयोग है। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा दर्द है क्योंकि रूस के सहयोग से भारत का डिफेंस और अटैकिंग क्षमता लगातार बढ़ रही है। नए रक्षा करार में एयर डिफेंस के अलावा एंटी स्टेल्थ सुप्रीमेसी भी बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने अपने रशियन वेपन से चाइनीज वेपन्स पाकिस्तान को मारा है और ये वो पाकिस्तान है जिसने यूक्रेन को रूस के खिलाफ वेपन्स दिए हैं। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट शेल्स, जो कि किसी भी आर्मरी की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब ये देखिए जरा, नए S-400 की डील मुमकिन है। S-400 ने पाक के फाइटर जेट गिराए थे और उनके कई मिसाइल्स और ड्रोन्स भी। हमारे पास 3 बैटरीज हैं, 2 आने वाली बाकी हैं और अभी शायद 5 की और डील हो सकती है। S-500 की डील पर चर्चा संभव है, यही 5 बैटरीज। सवाल है कि S-500 से कैसे निपटेंगे। S-500 सबसे एडवांस्ड चीज है दुनिया में, इससे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। फिर Su-57 के 2-3 स्क्वाड्रन की डील संभव है। इस वक्त भारत के पास ऑपरेटिंग रशिया के 200 फाइटर जेट हैं। सबसे आधुनिक जेट भारत के पास होगा। ये F-35 का भी तोड़ है। ब्रह्मोस का नया वर्जन बनाने पर डील है। ब्रह्मोस का मतलब क्या है? ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी के नाम पर जॉइंट प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। यह ब्रह्मोस की रेंज बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। पाकिस्तान का किराना हिल्स क्या होगा? खैर, पाक के 9 एयरबेस पर गिरी थी ब्रह्मोस। किराना हिल्स के बारे में वैसे मुझे कुछ पता नहीं है। एनीवे, दोनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास बढ़ाने पर बात होगी। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो इंटरचेंजिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इससे दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ता है। पाकिस्तान के दिल में डील वाला दर्द है। सीधे में चलूंगा, सुरभि इस पर कुछ ऐड करना चाह रही है। सुरभि, बहुत जबरदस्त रिवर्बरेशन सुनाई दे रहे हैं पुतिन और मोदी की मुलाकात के पूरी दुनिया में, ग्लोबल मीडिया में। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ग्लोबल मीडिया की आपने बात करी तो आप फिलहाल यूक्रेन को भी मत भूलिएगा निशान, क्योंकि यूक्रेन यहाँ पर याद दिला रहा है अगस्त 2024 का वो वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात करते हुए किया था कि वो युद्ध रुकवाने की दिशा में ज़रूर कुछ मजबूत कदम की और उम्मीद करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ यूक्रेन ने ये भी रिस्पॉन्ड किया है कहते हुए कि ये वक्त है जब पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में उनकी साझेदारी किस तरीके से मजबूत है।